जाने के लिए एक्साइटेड थी, अब मैं उतना ही नर्वस फ़ील कर रही हूँ और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन वर्ड्स, क्योंकि मुझे अब लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जाना तो पड़ेगा क्योंकि ट्रिप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है एंड टिकट्स भी आई थिंक नॉन रिफंडेबल हैं और मैं ऐसे लास्ट मोमेंट डिच नहीं कर सकती हूँ। बट आई एम सो स्कैर्ड। सो आई हैव माई फ़्लाइट इन फ्यू आवर्स और मुझे रात को पूरी नींद नहीं आई है क्योंकि मैं पूरे टाइम फ़्लाइट के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे करूँगी। इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी टाइप सिचुएशन हो रखी है ना अभी कि ऐसा लग रहा है कि भाई अकेले जाना है। बहुत थ्रिल भी हो रहा है कि उधर पहुँच के तो मज़े मज़े आएंगे, लेकिन लग भी रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे जाऊँगी। लाइक अभी फिर भी ठीक लग रहा है, सुबह तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। आई थिंक वंस आई रीच द एयरपोर्ट एंड क्लियर एवरीथिंग ना, थिंग्स विल बी बेटर। भाई मैंने जिसको भी बताया ना दैट आई एम गोइंग टू वियना एंड आई एम फीलिंग नर्वस, वो लोग कह रहे पागल है क्या, किसी को चांस भी नहीं मिलता जाने का, तुझे चांस मिल रहा है तब तेरे इतना एटीट्यूड है। बट भाई मैं कैसे बताऊँ, जो इंसान जिस चीज़ को चाहता है डेस्परेटली वो तो मिलता ही नहीं है ना। वो तो मैनिफेस्टेशन का रूल है, तुम डेस्परेटली किसी चीज़ को चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। पर मैं डेस्परेटली ट्रैवल करना ही नहीं चाहती। तो मेरी जर्नी थी फ्रॉम इंडिया टू इस्तांबुल एंड देन ऑस्ट्रिया। सो इट टुक अराउंड 12 आवर्स बिकॉज 3 घंटे का लेओवर था इस्तांबुल पे। तो हाँ 12 आवर्स पूरे लगे। फ़र्स्ट फ़्लाइट में लिटरली हालत ख़राब हो गई क्योंकि इट वॉज 7 आवर्स लॉन्ग एंड देन 3 घंटे का लेओवर एंड देन इस्तांबुल टू वियना। सो द फ्लाइट वॉज स्मूथ, बोथ द फ्लाइट टर्किश एयरलाइंस की थी, बहुत स्मूथ थी। फूड वॉज सर्व्ड, एवरीथिंग वॉज नाइस। फ़्लाइट में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था तो वही एक पॉइंट था, बाकी तो सब कुछ आसानी से हो गया। नेविगेशन इस्तांबुल एयरपोर्ट पे करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग, जिसके लिए मैं ऑलरेडी इतना स्कैर्ड थी कि लेओवर पे चेंज करना है और मतलब दिक्कत होगी, कुछ होगा। बट एक बहुत अच्छा सजेशन है दैट इफ़ यू गो देयर, वहाँ पर एक आपको जगह जगह पर सबसे पहले एक फ्री वाईफाई का पोर्टल, एक डेस्क है छोटू सा, वो दिखेगा तो वो फ्री वाईफाई ले लो। अपना बस पासपोर्ट स्कैन करना होता है उधर एंड देन देयर विल बी अ व्हाट्सएप अपडेट का स्कैनर कि आपकी सारी फ़्लाइट्स की अपडेट आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी। सो आई स्कैन्ड दैट और तब तक ना गेट नंबर स्क्रीन पर भी अपडेट नहीं हुए थे, बट वो व्हाट्सएप के थ्रू आप जब अपना फ़्लाइट नंबर डालोगे दे विल टेल यू द गेट, वो शोइंग अप इन द स्क्रीन, वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, दिस इज़ योर गेट नंबर। सो मैं उसी गेट नंबर के हिसाब से चली गई थी एंड 12 मेरी 2:15 की फ़्लाइट थी, 1:30 बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी एंड 12:45 स्क्रीन पे आ रहा था द गेट फ्रॉम विच यू हैव टू बोर्ड। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इतना अगर मैं इधर ही खड़े रह गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी एंड मौके पे बोर्ड अपने गेट पे जाने के लिए। सो सब स्कैन कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने भी स्कैन कर लिया एंड व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आ गया था कि दैट दिस इज़ योर गेट नंबर, यू हैव टू गो देयर। तो I just went according to the WhatsApp thing and the gate number was same. When I after that checked after 12:45 p.m. the gate number was same. The process was smooth. Immigration was smooth. Everything was smooth. My immigration was so smooth. They only asked me what is the purpose of your travel and how long are you here. That's it. No showing of returning tickets, insurance, nothing. They just saw my visa. They just asked me these two questions. They took my biometrics and they scanned my face and took the photograph. That's it. एंड इंडिया में इमिग्रेशन पे मैं इतना डर गई थी क्योंकि वो लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मुझे इस बात का डर हो रहा था कि मैं जब उधर लैंड करूँगी ऑस्ट्रिया में तो कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। क्योंकि इंडिया में उन्होंने लिटरली मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, व्हाई आर यू गोइंग देयर, डू यू हैव रिटर्न टिकट्स और नॉट। इवन जब मैं फ़्लाइट के काउंटर पे भी थी, चेक इन करवा रही थी, तभी भी द फ्लाइट अटेंडेंट आस्क मी सो मैनी क्वेश्चंस कि क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है। तो मुझे तो लग रहा था कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी बात हो रही है ये सब कुछ। एंड ऑस्ट्रिया में भी लैंड करके वो लोग ग्रिल करेंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। दे वर वेरी स्वीट एंड उन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट भी बोला फॉर योर कॉन्फ्रेंस एंड बोला इन्जॉय। तो जैसा हम सोचते हैं हम हमेशा वैसा होता नहीं है। Okay, we get off here. Churches, the city hall, everything. People hang out in the parks
यूरोप इज़ एक्चुअली बर्निंग भाई, इतनी गर्मी हो रखी है बाहर, लाइक कहीं पर भी सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं है। और जब हम डिनर करने गए तो ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे, लिटरली इतनी गर्मी हो रखी थी उस टाइम पर। मैं तो पागल हो गई इतनी गर्मी में। आई एम समवन जिसको ज़्यादा गर्मी लगती नहीं है, और मुझे गर्मी लग रही थी उस टाइम पर। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में सेंट्रलाइज्ड एसी नहीं है, एंड डेज़ इतने लॉन्गर हैं, लाइक सनसेट ही आपका 8 बजे हो रहा है रात को, तो 7:30 तक तो पीक गर्मी थी। माय गॉड, मतलब इस मामले में इंडिया इज़ मच बेटर भाई। गर्मी तो एटलीस्ट गर्मी है तो एसी है या फिर फ़ैन है या फिर कुछ तो है रिजॉल्व करने के लिए। ऊपर से दे डू नॉट गिव यू ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे जितना भी पानी आता है वो सब ड्रिंकेबल है। सो होटल वगैरह में भी दे वुड नॉट ऑफर यू ड्रिंकिंग वाटर अलग से, एंड इफ़ यू टेक दैट दे विल चार्ज यू। एटलीस्ट जिस होटल में हम गए थे उसमें तो यही सिस्टम था, बाकी का आई डोंट नो क्या है, यही है। So they haven't given me in my hotel room any drinking water because the tap water is drinkable, which is a bit um, weird because we do not have a habit of drinking tap water in India. So it's weird, but it is what it is. It is clean. ऐसा लग रहा है कि 8-9 बज गए हैं, इतनी सुबह है भाई। I am not liking the situation here because बहुत गर्मी है, emphasizing on गर्मी a lot. And yeah, breakfast, I don't like the breakfast even because I really want to have something warm. सिर्फ एग्स वगैरह थे जो मैंने कंज्यूम नहीं करे, तो लेट्स सी लंच में कुछ बेटर हो तो। But today was I met so many young women who are 29, 33, 35 and still have not figured out life and still wanted to explore things. Some of them are unmarried, some of them are divorced, some are single mothers, and I just feel like that in India बहुत ज़्यादा pressure है of getting married and getting everything done before you are 35. बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम द यंगेस्ट वन, आई एम 26 एंड आई एम द यंगेस्ट वन, और यहाँ पर सब मुझसे बड़े हैं एंड स्टिल दे आर फिगरिंग आउट लाइफ, विच इज़ एन एग्जाम्पल या विच क्रिएट्स एन इम्प्रेशन कि हम ये सोचते हैं कि यार 30 तक 35 तक सब कुछ फिगर आउट करना है, बट ऐसा नहीं है। पीपल आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, पीपल आर स्टिल living their lives, people are still enjoying it, people are doing so many things, and it just when you come outside your hometown या your country you realize that जो हम चीज़ें सोचते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी का इम्प्रेशन होता है अपने ऊपर, and when you come here in a different country people don't recognize you as someone's daughter, someone's wife or someone's mother or anything. आपके वो सारे labels हट जाते हैं and you just become you. आपका कोई label नहीं होता है, मतलब it's really different. You can project yourself in any way. If you're shy in your home country you can project I am the confident one. कुछ भी आप project कर सकते हो, you can just fake it, you can just fake your personality, whatever. Talking about the public transports, you have this metro card which is like 28 euros for 7 days, and you can buy this at the ticket counter and then you can punch it once, and it is valid for 7 days. You can roam around anywhere for 7 days, which is quite nice because in India we have to punch it every time we move inside the metro station, but this is not the case here, and nobody actually checks that whether you have the ticket or not. And if you get checked you have to just show this ticket, and it's a very nice thing because we have been roaming around with this ticket in our hand. Wow, amazing. From different parts of the like the world likes Indian food. I have met so many of people who are not Asians but they love Indian food. Like Indian food tops their list. And they're like, if we go to some other place and we find an Indian restaurant, we just sit there and eat the food because we like Indian food so much. So I'm really proud of my
country in this sense that we have the best food in the world, no doubt. We have so much variety, no doubt. Here, the life is really slow. People like leave early, shop get closed by 8, and everything is slowed down. So in India, it's not like this. यहाँ पर कुछ भी खाने को मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि आई एम जस्ट मिसिंग माई रोटी एंड राइस सो मच क्योंकि यार सुबह भी मैंने बस योगर्ट और ग्रेनोला खाया था एंड देन थोड़ी सी एक दो पीसेस ऑफ bread slice I have eaten, and then we went out and at lunch there were cheese nuggets and potato wedges for the vegetarian group because they had pork and I cannot eat pork. So vegetarian में बहुत कम options थे, and then शाम को we did not get any snacks, and in the night I ate chicken and rice which was not nice. We went to some Turkish restaurant and the food was really bland there. I don't know, खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है अब. मुझे रोटी खानी है. अ क्विक मॉर्निंग वीडियो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड येस्टरडे कि जब आप किसी ग्रुप में जाते हो, इट डजेंट मैटर टू देम तुम इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, कुछ भी, पीपल विल टॉक टू यू एंड यू हैव टू टॉक विद द सेम एंथुजियाज़म, चाहे तुम नहीं फील कर रहे हो तभी भी, बिकॉज इतने बड़े ग्रुप में यू विल फील लेफ्ट आउट अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो शाय हो तो यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे हैव सो मैनी पीपल टू टॉक टू, बट इफ़ यू वांट टू सी हाउ यू आर एज अ पर्सन, what is your perspective, how their work or their country runs, and what are the differences, the similarities, everything, you have to talk to people. You have to talk to people, and this is what I've learned. English यहाँ पे सबकी first language नहीं है, so बहुत efforts भी लगते हैं सेंटेंसेस पूरे फ्रेम करने में लोगों को, क्योंकि उनकी जर्मन है या किसी की उसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज है, तो सेंटेंसेस फ्रेम करने में टाइम लगता है. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद देम एज वेल एज योर सेल्फ. मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग एवरीथिंग अबाउट देयर कंट्री, but the way and the enthusiasm they are talking about their country, about their things, is so amazing that you have to be patient enough to understand and help each other to make this world a better place. And individually, I think individual growth के लिए भी it's very important कि तुम बात करो लोगों से, उनके different perspectives जानो. चीज़ें बहुत डिफरेंट है हमारी सोसाइटी में और यहाँ पर, और जितने भी लोग आए हैं फ्रॉम लाइक अराउंड द वर्ल्ड, बहुत डिफरेंस है. हम सब एशिया वाले सारे साथ में बैठे थे, लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड इंडिया, हम सब साथ में बैठे थे. नाउ टुडे दे आर गोइंग टू स्विच आवर प्लेसेस और हम डिफरेंट जोन्स के साथ बैठेंगे, एंड दे हैव मेड अ होम ग्रुप ऑफ लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीवन, जिसमें हमें एक प्रेजेंटेशन देनी है 6th डे पे. It's kind of difficult for me because I have always been an introvert person, and suddenly you just get into this whole group of people जहाँ पर सबकी फर्स्ट लैंग्वेज अलग है, सब डिफरेंट कल्चर्स से आए हैं, आप कुछ शेयर ही नहीं करते हो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़. ऑब्वियसली एशियन ग्रुप के साथ यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, बट बाकी ग्रुप्स के साथ यू डोंट. So it's really difficult for me as an individual to put myself out there, but I'm trying my best and I'm hoping that कि सब कुछ अच्छे से हो जाए. So 2 days are down and 10 more to go. I'm like बहुत ज़्यादा दिन के लिए बुला लिया है भाई. यहाँ पे खाना बहुत ब्लैंड है, पानी टैप वाटर ही चल रहा है, तो इट्स लाइक कि 10 दिन और है. खाना नहीं खाया जा रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी, देसी जुगाड़ करना पड़ रहा है. सो पोहा बनाया मैंने और पोहा ही खाऊंगी मैं. पोहा का स्टॉक भी नहीं लाई हुई ना, मैं 3 ही लेकर आई थी पोहा, क्योंकि मुझे लगा यार यूरोप में तो बहुत कुछ मिल ही जाएगा, बट कुछ नहीं मिल रहा सच में. मुझे यहाँ आने से पहले थेपला खाकरा वगैरह कुछ तो रख लेना चाहिए था, पर मैंने रखा इंस्टेंट पोहा ओनली. सो कुछ भी खाने लायक नहीं है यहाँ पर, मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट. दिस इज़ माई इंस्टेंट पोहा और इतना यम लग रहा है ना भाई ये खाकर. You have to go. Down
one? You can drink. Just to always try to fit in. Want to talk about something like facing racism in Austria. I do not think so कि मैंने कुछ भी racism face का है. Like literally अभी तक nobody came up to me and said that I don't want you in my country. The people are friendly, but sometimes some people might look you in a certain way that it feels like they're saying go out from our country. But mostly it was I think people are friendly, people are touristy, people are generally kind, people are good here. I always wanted to make this video about how meeting new people, visiting places you have never been to can change your perspective, can even transform you into someone who is more confident, who is more who can see more than just right answers in a situation, and who can have an open mind. So I think I have few learnings to share. First one would be that you have to be confident enough first and then do the task. This idea does not really go well because confidence comes from doing the task. If you do the task, you gain confidence. By gaining confidence, you do the task again and then you gain more confidence. It is how it works. मैं ऑस्ट्रिया आने से पहले व्हेन आई वाज इन डिलेमा कि जाना है कि नहीं जाऊँ, छोड़ दूँ फ्लाइट, आई वाज थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कि फ़्लाइट मिस कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ या कुछ भी एंड आई मेड इट टू ऑस्ट्रिया एंड नाउ मैं यहाँ पे घूम रही हूँ लोगों के साथ. इट्स अमेजिंग because this type of experience you can only have maybe once in a lifetime. There are people who have never been to Europe. I am the lucky one who got the chance to visit Europe, to meet such kind people around me, and that brought me more confidence in me that I can achieve things, I can do things on my own, I can trust myself. This is the biggest lesson I have. So the next thing I really want to share is a person from Albania, a woman from Albania came up to me and said, I really liked your opinion about this, and when you were wearing the kurti, you were looking so pretty that day. And honestly, I was not feeling my best at that moment, but I was not feeling confident enough to wear kurti in a country where it is not normal to wear kurti because we have to take the local metro and everything. But she came up to me that you were looking very pretty. I just adore your hair because I don't like my hair. It's mostly flat and straight, but she liked it. And she's like, I really like your hair. I really like your outfit. And I'm like, oh, thank you. It is really kind of you to say that. But sometimes it shows that how we project ourselves is not something that people also perceive. So sometimes you might feel that I'm not good enough for being in that room, or I might lack knowledge or courage to be here, or I might be too shy to talk to people. But the people might not feel the same about you. They might find you confident, they might like your opinions, they might like the way you look or the experience you have had. So we cannot really just judge how people think about us based upon how we think about ourselves. It's deep, it's really deep. Another thing that I wanted to share was that humans are not one dimensional, and they had given us a task in the conference कि आप अपने आप को कैसे देखते हो वो आपको प्लैकार्ड्स पे लिखकर पेस्ट करना है, एंड यू कैन नॉट एसोसिएट विद अ पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट राइट आई एम अ डॉटर. You have to write something more interesting like I like painting, I like playing football. So you have to associate with an activity and you will be described as uh, so you are this person who likes playing football or badminton or whatever. So you're associated with that activity, and it feels really nice because we never associate ourselves with our hobbies or what we like. We always associate ourselves like hello, I am this and I do this job. So it was really fun doing that activity, and it just brings out a new perspective how people do not associate with their hobbies and associate with their jobs, and it can be the other way around. The another thing we I learned was sometimes we just feel like
you know, I'm right about this thing because it is the right thing, because society feels right about this, so I have a right to dominate others in a situation where they are not maybe politically, socially right. But that's not the case how you build relationships. And that hit me hard, because in my relationships also, or my friendships also, if I believe that this is the right thing to do, I will feel like the other person should do the right thing. But it felt they made me realize that it's okay if you let them be them and do the wrong thing and learn from the wrong thing. You don't have to impose your opinions, your right thing on that person. This is the like biggest loophole in every relationship, and you cannot build a strong relationship if you force your right on the other person, which is a great learning experience. You know what I want to try? What? The swing. Yeah. It's amazing. I think people who are genuine and people who are, you know, shy, introvert, but kind, have a hard time making relationships, because often people who are very, you know, jolly or not shy take up a lot of spaces in a meeting, in a room, in a conference, whatever. एंड फॉर मी एज अ पर्सन जो हमेशा से थोड़ा सा शाय रही हूँ मैं, शाय बोलो या आई थिंक आई हैव टू पुट इट इन अ वर्ड विच इज़ एम्बीवर्ट. I just open up to people and show my emotions to certain number of people. I can literally count them on my hands. So that is the thing. You know, people who are more easy to reach, approachable, looks like that they are the ones जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं. बट आई फील लाइक नो, मतलब जो लोग शांत रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट से पॉइंट, यू नो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, काम से काम रखते हैं, they are generally nicest human beings on this planet. लेकिन because of the introvert nature, maybe they don't get the chance or they don't take up that much space. I am not an introvert, but I am an ambivert. So I just don't find it hard to talk to people sometimes, but sometimes I do when my social battery is very low. So I think कि यार हम बहुत ज़्यादा ना जज कर लेते हैं लोगों को बेस्ड अपॉन कि वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, एंड इट कैन बी ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग. जो वो दिखाना चाह रहे हैं उसके वो उनका नेचर उससे ऑपोजिट हो सकता है. एंड वी डोंट गिव देम इनफ चांसेस बिकॉज दे आर नॉट अप्रोचेबल इनफ, या फिर वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं और हम उनको उतना, यू नो, टाइम नहीं देते हैं समझने का. आई हैव रियलाइज्ड वन मोर थिंग कि आपका दिन कैसा गया है वो आप पे डिपेंड करता है rather than on people. बिकॉज कल मैं बहुत लोगों के साथ थी एंड आई वॉज हैविंग माई बेस्ट टाइम ऑफ द डे, एक्सप्लोरिंग, enjoying Vienna, and the next moment today, cut to today, the same group, the same people, arrangement ऐसे होते हैं that we need to sit with different people every day. So the same group got scattered, and you know, we were not able to talk that much, and I still had a good day because I chose to be happy. Because starting में I was feeling like जो कल मेरा ग्रुप था वो मुझसे उसी तरह एसोसिएट करेगा जैसे वो कल कर रहे थे. Like they will talk about yesterday we went here, we did this, but people are so engrossed in themselves that they don't have the time to, you know, ensure that you are happy or what your mood is. So they are like, they are busy in themselves, and so do you. I was also thinking about myself and I was busy in my emotions, my perspectives only. I thought that those people will come up to me and say, oh, we really had a nice time yesterday, you know, you'll talk about it and the conversation will go on and on. But ऐसा कुछ भी नहीं ना. इंडिया में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बाहर लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है. ट्रस्ट मी, इंडियंस की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि हमारी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है. हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, मैनी ऑफ अस, नॉट ऑल, बट पीपल प्रेफर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम. एंड ट्रस्ट मी, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. यहाँ पे ऑस्ट्रियंस की जर्मन बहुत अच्छी है, बट इंग्लिश आई डाउट क्योंकि हम बेटर कर रहे हैं भाई, हम बेटर कर रहे हैं इंग्लिश में. Thank you.
Trying to do. I think it's gonna be harder for you. Just for internet or you. Kasi parang ano may What is the church? Haben wir ein Boot nur für uns oder nicht? But we don't know. But in Indonesia. हैड अ कट। हम फॉरेस्ट में गए थे। पीस ऑफ वुड मेरे हाथों में रह गया एंड इट वाज अ वेरी टाइनी वन बट वेरी इरिटेटिंग। आई फेल्ट रियली अनकम्फर्टेबल एंड इट हैड टू बी रिमूव्ड एंड पीपल हियर आर सो काइंड कि उन्होंने एक यहाँ पर जो मेरे साथ हैं वो नर्स हैं, उन्होंने सिजर्स के थ्रू उसको निकाल दिया, विच इज़ अनबिलीवेबल। ऑल्सो देयर आर सम थिंग्स इन यूरोप विच हैज़ हिट मी अ लॉट because people here only walk. They take the public transport, the metro, the trams, and they walk, they don't take taxis and they just walk around. And if it is 20 minutes in my country, I will take an e-rickshaw or book a cab or a bike maybe, but if it is 20 minutes here, they are walking. Ist kein normales Pferd. So here I am at the last day of my conference and you know मुझे बहुत सारे रिग्रेट्स भी हैं कि मैंने कुछ चीज़ें अच्छे से करी नहीं, कुछ चीज़ें यानी कि मैंने अपने आप को ना उतना बहुत थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा काफ़ी सारी चीज़ों में। आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन जो पता नहीं क्यों ही सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचने लग गई हूँ। आफ्टर कोविड मुझे ऐसा लगता है कि यार सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, सर्वाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा फ्यूचर के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे करी है कि जो मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने शॉपिंग पे ज़्यादा खर्च नहीं करे। अब मेरे पास बहुत सारे यूरोज़ बच गए हैं एंड आई एम लाइक ओह मैंने तो कुछ कर ही नहीं, मैंने तो उन यूरोज़ का कुछ भी नहीं करा, मैंने बस थोड़े बहुत स्नैक्स खरीदे, दैट्स इट। लास्ट डे इन वियना
सो अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी भी चीज़ की, जस्ट लिव इट टू द फुलेस्ट. एंड हाउ यू कैन लिव इट टू द फुलेस्ट, आई हैव क्रैक्ड इट. बिकॉज वी आर नॉट यूज टू लिविंग इट टू द फुलेस्ट. हम हर चीज़ ना सेव करके रखना चाहते हैं. लाइक फॉर ओकेजन, फॉर बर्थडे आई विल वेयर दिस ड्रेस, यू नो, आई लुक स्पेशल. when the right time comes, I will be happy when I lose weight or look in a certain way. बट दैट इज़ नॉट लाइफ. वो पास होते जाएगी एंड वी विल रियलाइज़ कि हम तो खुश थे ही नहीं पूरे ड्यूरेशन में. एंड आई रियली वॉन्ट कि यू नो, now when I'm getting any opportunity, I'm not going to miss it. I want to enjoy each and every activity of my life as if कि यही special moment है. I'll try my best to, you know, find my likings, my likes, dislikes, and then live it to the fullest. And another thing which I got from here is networking. Your network is your net worth. Should I start